एक दफ़ा जो है मैं घर पे गया खाना खाने के लिए जी। डॉक्टर साहब की मुझे कॉल आई कि एक बच्चा है, इमरजेंसी है, उल्टी मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी जो है ना नस नहीं मिल रही है। डॉक्टर ने कैनुला लगाया, उसे कैनुला नहीं लगा था। अच्छा। उस टाइम जो है मैंने दिल के अंदर ये तस्वीर किया, मैंने कहा मियाँ हुजूर मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। अब जो भी करने, चाहे अपने मुरीद को बेइज्जत करवा दो, चाहे इज्जत दे दो। बस मैं यहाँ से गया, जैसे ही गया आप यकीन करेंगे बराबर में एक मरीज और भी बैठा हुआ था। जब मैंने उसको कैनुला लगाया 1 मिनट भी नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही कैनुला लग गया। बराबर वाले मरीज ने पता है क्या कहा कि डॉक्टर साहब इस साथ में आधे घंटे से कोशिश कर रहे थे। अच्छा। मैंने बोला ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे मुर्शिद मियाँ हुजूर का कमाल है। वो तो है। अच्छा अहमद भाई, आपसे ये सवाल है कि मुझे ये पूछना था कि ये जो मूर्तियां बनती हैं, आपको तो सब कुछ पता है पीछे का, ये जो मूर्तियां बनती है इसको डिजाइन कौन करता है और इसका मटेरियल क्या होता है, और ये बनाई कहाँ आती हैं? ये इंडिया से आती हैं, कहाँ से आती हैं? देखें ये जो मूर्तियां हैं ना, यहीं पाकिस्तान में ही बनती हैं। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर, और ये अंदरून सिंध में हैं कारीगर इसके। अच्छा। ये बनाते हैं और अपने हाथों से तराशते वगैरह हैं, हर चीज़ होती है। अभी जो है बस सिर्फ ये कि पैसे की सारी गेम होती अच्छा, है। ये जो मूर्तियां जो डिजाइन कर रहे हैं, इनके पास लाइसेंस होता है या ये छुप छुप के डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ये तो खैर इसका लाइसेंस का तो मुझे इतना नहीं पता है। बहरहाल ये है कि पैसे वगैरह देते हैं, खुलेआम होती हैं, गाड़ियों के अंदर डाल के इनको लेके आया जाता है। मूर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी, इस वक्त भी जो है कलात के अंदर एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है। अच्छा। यही हाँ, अंदरून सिंध ठट्ठे के अंदर ही कोई है कारीगर, यहाँ पे हैं बहुत बड़े और कारीगर। इसका मटेरियल क्या होता है मूर्तियों के अंदर जो होता है? मटेरियल यही होता है, पत्थर चूना ऊना मिक्स होता है। और ये डिजाइन भी आप लोग खुद करते हैं? खुद। अच्छा जी मतलब जिस टाइप की हमें पसंद है भाई, इस टाइप की शेप पसंद है हमें भाई, जिस टाइप की ये आर्टिस्ट को दे दी, हाँ। बिल्कुल सेम उसी तरह आपको बना के देंगे वो। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं यहीं पाकिस्तान के अंदर ही। अच्छा, एक चीज और है कि मैंने देखा है कि हम एक बार गए थे घूमने के लिए बिंदर की साइड, वहाँ 0 पॉइंट से हम कट करते हैं तो वहाँ मड वेल्कोनो है, जहाँ से मिट्टी बाहर निकलती है अंदर से जमीन से, तो पहाड़ बन गया है वो। तो वो हिंदुओं के नजदीक वो क्या चीज है? वहां पर ज्यादातर मैंने हिंदू देखे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसके यहाँ पे जो है ना एक मंदिर बना हुआ ऊपर पहाड़ों पे। अच्छा। और यहाँ पे इस जगह को कहते हैं हिंगलाज, हिंगलाज माता। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे जो है ये लोग जाते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, और वहाँ पे जो है मलीर कुंड नदी वगैरह है, आप गए नहाते कभी? हैं। नहीं, मैं कभी नहीं गया, अच्छा। मेरा भाई गया है। तो इनका ये कहना होता है कि ये हमारी जो है इंडिया में जो गंगा जमुना है, जहाँ यात्रा करते हैं हम, गुनाहों से पाक हो जाते हैं, अपने हमारे जो पाप होते हैं। और अपना ये हिंगलाज जो है यही पाकिस्तान में इनकी। जी। ये यहाँ पे भी कहाँ से लोग आते हैं हिंगलाज माता पे। अच्छा जी, बहुत अक्सरियत आती है। ये अपना कुंड मलिर वाली साइड में मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हैं। यहाँ पे आप बलूचिस्तान की तरफ पुराने मंदिर हैं। जितना कहाँ तक गए आप? जितना आप जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो आबाई गांव है वो तो नौशकी है, बलूचिस्तान। अच्छा। आप नौशकी को ले लें, फिर उसके बाद हम आते हैं कोयटा वगैरह की तरफ। और इसके अलावा जो है जितने भी उसके साइड खारान है, दालबंदी ने, नौकुंडी है, यहाँ पे अक्सरियत भी है और हर जगह आपको मंदिर भी मिलेंगे। नौशी के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे भी हैं। कराची में आप चले जाएं, क्लिफ्टन के अंदर मंदिर है। नेटी जेटी पे चले जाएं, वहाँ पे मंदिर है। ये सोल्जर बाजार में हनुमान का मंदिर है, और अपना अच्छी कबर पे माता का मंदिर है, और अपना कामन गली में भागनारी मंदिर है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कोई गैर मुस्लिम ही है, अब वो पता नहीं कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है और वो चाहता है कि मैं ना हिंदू साइड पे आ जाऊं। अब जैसे हमारे हिंदू मुसलमान जो बनते हैं भाई, और दूसरे दीगर जो कबूल करना चाहते हैं इस्लाम को, तो वो हम लोग कलमा पढ़वा कर और बहुत सारी दीगर चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से अगर दूसरे जो लोग हैं जो हिंदू साइड पे आना चाहते, तो उनसे आप लोग क्या करवाते थे? भाई उनसे ये होता है कि जो बड़ा पंडित होता है, ब्राह्मण वगैरह होता है जी, या जो बड़ा महाराज होता है मंदिर के अंदर होता है, तो वो जो है बाकायदा चौकड़ी एक बनाता है, उसके अंदर आग होती है जी। फिर मंत्र पढ़ता है, पढ़ाइयाँ करते हैं, फिर वो एक धागा होता है। अच्छा। उसको बोलते हैं जन्यू। जी, वो जो है पहनाया जाता है। वो धागा किस मटेरियल का होता है? धागा आम धागा ही अच्छा, होता है। आम धागा।
तो वो उसको जो है दम वम करके ये वो पहनाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई आज से जो है तुम्हारा धर्म चेंज हो गया। अच्छा, जी। तो इसमें फिर ये सिख हज़ारात जो होते हैं, ये भी आप लोग के मतलब के लगते थे? मतलब देखें- ये सिख अलग हैं और हिंदू अलग है? देखें, हैं सब हिंदू ही, ठीक है। अच्छा, इनमें महेश्वरी है वो भी हिंदू हैं, अपना वाणिये हैं, बनिए हैं, ये भी हिंदू हैं, सिख हैं ये भी हिंदू हैं। लेकिन ये कि हर किसी का जो है ना तरीका थोड़ा अलग है। अभी सिखों का ये है कि वो सिर्फ गुरु नानक को ही मानते हैं। अच्छा गुरु नानक और इनके जो है ना 10 और भी जो गुजरे हैं, जी 9 इसके अलावा गुरु नानक के अलावा, जी। ये यही कहते हैं कि 10 पातशाह हैं हमारे। अच्छा गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, ये इनके हैं। और इनकी जो एक किताब होती है ग्रंथ, अच्छा जी, गुरुमुखी जबान में लिखी होती है, ये वो पढ़ते हैं। और जो है ये लाहौर के अंदर जो है ज्यादा हैं, और इनकी भी यात्रा होती है लाहौर के अंदर। और दूसरी बात ये है, इनके अंदर एक माहेश्वरी कम्युनिटी होती है, लेकिन वो हिंदुओं से थोड़ा सा हटके हैं, हिंदू लेकिन हिंदुओं से थोड़ा हटके हैं। जैसे कि इनके जो महाराज होते हैं ना, वो इनको मना करते हैं कि उनको कहा जाता है अव्वा। अच्छा जी, तो उनको ये कहा जाता है कि भाई आप मंदिर वगैरह में नहीं जाएंगे। तो इनकी जो है ना सिर्फ 4 मज़ारें हैं। जो सबसे बड़ी है ना वो है धनी मातंग, थरपारकर में। और ये वहां पे जाते हैं, वो बोलते हैं ये हमारी यात्रा होती है। अच्छी, जो इंडिया से जो आते हैं, जो पाकिस्तान में लाहौर के अंदर जो है, लाहौर के अंदर वो तो सिखों का है, अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है, सिखों का है वो। तो अच्छा, सिख भी हिंदू कहलाते हैं? जी, सिख भी हिंदू ही कहलाते हैं। तो ये जो माहेश्वरी है, इनके 4 मज़ार हैं। तो अच्छा, एक चीज और पूछनी है, जैसे सिख है, कुछ भी होता है मुसलमानों के साथ इंडिया के अंदर या कहीं पर भी होता है, तो वो सिख मुसलमानों का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि हिंदू खड़े नहीं होते। हिंदुओं के अंदर तो वैसी बुग्ज होता है कुछ चीज़ों में, जैसे आपने बताया था कि अब मेरे को ऐसा लगता था, अब मैं इस्लाम से इतना बुग्ज रखता था, तो ये सिखों के अंदर नहीं होता था? ये सब में है, सिखों में भी हैं। तो फिर ये सिख हिंदुओं क्यों में- खड़े हो रहे हैं मुसलमान? लेकिन बस ये है कि हो भी जाते हैं कभी, कुछ ये होते हैं, कुछ दिखावे के होते हैं, और कुछ हकीकी में थोड़ा सा उनके दिलों में उनके लिए हमदर्दी होती है, अच्छा तो उस वजह से भी खड़े हो जाते हैं। बाकी ये है कि कुछ ये हिंदू वगैरह भी हैं ऐसे कि रहम दिल होते हैं, थोड़ा सा दिली तौर पर उन लोगों की मदद अगर करना चाहते हैं। बाकी ये है कि अच्छे बुरे सब में हैं, इनमें भी हैं। और दूसरी बात ये मैं बता रहा था, जैसे कि महेश्वरी हैं, जी इनके जो 4 हैं मज़ार, ये एक है धनी मातंग, जी जो सबसे बड़ी है वो थरपारकर पे है। जी फिर उसके बाद है लूडंग है, फिर मातई है, जी फिर मामई है। उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि जो कुछ है वो यही है, बस इसके अलावा। फिर उसके बाद एक जो होते हैं वाणी होते हैं, जी जिनके अंदर जो है छोटा गोश्त खाया जाता है, मुर्गी अंडा खाया जाता है, मछली वगैरह, और बड़ा गोश्त नहीं खाया जाता। और कुछ इनके अंदर होते हैं हरे कृष्णा वाले। अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा वाले होते हैं कुछ, जिनको वैष्णव भी कहा जाता है। वो तो फिर भाई गोश्त, मुर्गी, मच्छी, अंडा कुछ भी नहीं खाएंगे, वो हाथ तक भी नहीं लगाएंगे, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो ये हिंदुओं में कैटेगरीज कितनी है? ये बस- तो आप गिनवा रहे, तो ये तो गिनती में भी नहीं आ रहा। आप गिन ही नहीं सकते ना, हर किसी का अपना तौर तरीका है, हर कोई। अभी देखो, कोई है माता का मानने वाला, अभी माता भी सिर्फ एक नहीं है, ये कहते हैं 7 बहनें हैं। अच्छा, सही है? 7 बहनें? जी। ये आई कहाँ से? कोई तो अभी ये इनका शुरू से यही अकीदा है, इनके बड़ों से यही चलता आ रहा है जो हमें बताया है। अभी देखो, कोई शेरा वाली माता को मानता है, अच्छा कोई काली माता को मानता है, तो कोई संतोषी माता को मानता है, अच्छा कोई लक्ष्मी माता को मानता है, कोई पार्वती माता को मानता है, और कोई सरस्वती माता, अच्छा। जो नाम अब तक भी अच्छा, कुछ मुझे याद है। आप जब थे, आप किसको मानते थे? मैं तो देखो, मेरे वालिद साहब जो थे ना, और जो उनके गुरु वगैरह थे, वो तो काली माता से ही चलते आ रहे थे। अच्छा सही है। और अच्छी खबर पे माता का मंदिर था। और आप यकीन करेंगे, मंदिर में जैसे इमाम साहब मस्जिद में इमामत करते हैं जी ना, जी। मैं मंदिर में ऐसे आरतियां करता था, लोगों को मंदिर में लेके जाता था। फिर जो है वो पानी होता था, उसको अमृत कहते थे। वो कहाँ से वो आता था? वो हम लोग खुद ही आरती वगैरह करके ना, वो उन पे जो चढ़ाते थे उनकी भेंट, जी जी। फिर वो जो है ना सबको पिलाते थे। फिर उस पानी के जो है ना मैं मंत्र पढ़ के छींटे भी मारता था। और लोग काफी लोग जो है मुझसे मुतमईन भी होते थे, मेरे पास आते थे। हालांकि मैं मंदिर में भजन वगैरह भी गाता था। अच्छा जी। तो ये है कि काफी लोग जो है ना मुझसे इम्प्रेस थे।
वहां पे। तो ये जो अपना मंदिर जो आप बोल रहे हैं, ये जादुई मंदिर होते हैं या नहीं, ये मतलब ये ऐसा मंत्र होता है कि इससे पढ़ने से बीमारी बीमारी दूर हो जाती है बस? और सही हो जाता है, और इनके नजदीक जो है शिफा भी और बरकत भी है। अच्छा। अच्छा, एक चीज और है कि अपना सवाल एक था मेरा जहन में कि आप जब इस्लाम कबूल करने के लिए जब इस रास्ते पे चले होंगे तो आपके पीछे बैक पे बहुत सारी रुकावटें भी आई। उस रुकावट के अंदर किसी ने ये बोला कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम वो तुम्हें कर देंगे, तुम क्यों इस्लाम कबूल कर रहे हो, हम तुम्हें अता कर देंगे, वो चीज़ दे देंगे, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें माल की ज़रूरत है, कभी ऐसा हुआ या आपने खुद मतलब कि इस्लाम कबूल किया? इस्लाम तो खैर मैंने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा था जी। ना, उससे मैं मुतासिर हो गया। तो ये है कि अलबत्ता मेरी वालिदा ने जो है मुझे कॉल की थी, मुझे ये कहा था कि बोला देखो, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं जी। या किसी को पैसे देने हैं या कोई चीज़ ऐसी है, मसला नहीं, मैं अपना सोना भी बेचती हूँ, आप वापस आ जाओ। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा देखो, अब मैं इस तरफ आया हूँ ना, उस तरफ मैं नहीं पलटूंगा। क्यों? क्योंकि ये मज़हब हक और सच है। आज मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप लोग भी जो है ना, मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को दावत देने का। तो मैंने अपनी वालिदा को ये कहा था, तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरफ आ जाओ। तो मेरी वालिदा ने उस टाइम ये कहा कि तुम्हारे ऊपर जो है मुसलमानों ने जादू किया हुआ है, तो इस वजह से जो है ना उन सब का असर है। तो फिर मैंने कहा देखो, मैंने आप लोगों के साथ कभी बदतमीज़ी नहीं की है, ना कभी आप लोगों के साथ कोई गुस्ताखी की है। और उस टाइम जब मेरी शादी भी हो चुकी थी। अच्छा, शादी आपकी हो चुकी थी तो उस वक्त आपने इस्लाम कबूल कर लिया? जी। तो फिर आपकी जो जोजा थी तो आपने उनको फोर्स किया कि इस्लाम कबूल कर लो, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, या आपने उनको बताया ही नहीं? बिल्कुल, मैंने उनको ये कहा था कि देखो, अभी जो है ना मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, जी। मैं आप यही चाहता हूँ कि आप भी इस्लाम कबूल कर लो। क्योंकि देखो, मैंने कहा भी हम लोगों का रहना भी फिर जो है ना नामुमकिन है। सही बात है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब इस्लाम कबूल किया, जो वो शादी थी वो तो बातिल हो गई। सही है। क्योंकि मैंने इसको ये कहा था आप इस्लाम कबूल करें, मैंने आपसे शादी की है, मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है मैं आपको दावत दूं, और आप अगर इस्लाम कबूल कर लेती हो, मैंने कहा फिर हम चलेंगे निकाह कर लेंगे। सही। निकाह, और हमारी जो नई नस्ल आएगी हमारे लिए सवाब जारी है। बिल्कुल सही। तो उसने मुझे रात को ये कहा हाँ ठीक है। फिर अगले दिन जो है ना उसने घर में सबको बता दिया था। अच्छा। हाँ, उस पहले तो उसने इमाम साहब ने बताया था, वो इमाम साहब क्या मस्जिद में जो जाता था किसी नमाजी ने बताया था मेरे वालिद साहब। फिर उसके बाद जब घर में इसने बता दिया ना, फिर तो और भी मसले ज़्यादा मेरे लिए ख़राब हो गए थे। फिर उसके बाद मुझे यहाँ से बलूचिस्तान ले जाया गया, बड़े मुश्किलों से मैं वहाँ से भागा। हालांकि जब भाग भी रहा था तब भी जो है मुझे यही था कि मैं जाऊँगा, रहूँगा कहाँ, कपड़े कहाँ पहनूंगा, खाऊंगा कहाँ। लेकिन दूसरी तरफ से ईमान का जज्बा था। मैंने कहा नहीं, अगर अल्लाह पाक हिम्मत दे रहे, अल्लाह पाक सब कुछ दे देगा। ये आज अभी जो आपने शादी करी है, दोबारा जो निकाह करा है, तो इस पे आपके जो वाइफ होंगी तो उनको पता चला होगा कि ये पहले हिंदू थे अब मुसलमान हुए, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई बीच में, या आपकी पसंद की शादी थी, क्या था? ये असल में जो है इस्लाम कबूल करने के बाद ना मुझे 3 जगहों से रिश्तों की ऑफर आई थी। अच्छा। खाली रिश्ते नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हम घर भी दे रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं। 3 जगहों से, बाटवा मेमन में भी आई थी और दूसरे भी थे कोई, वो भी मेमन अच्छा, थी। रिश्ते आपके पास डायरेक्ट आए या आपके किसी रेफरेंस? मैं क्लिनिक में काम करता था। अच्छा, वहां से। तो ये कि लोगों को जब पता चला था ना, तो उन्होंने जो डॉक्टर से बात की थी, हमारे डॉक्टर साहब थे, तो मैंने डॉक्टर को ये कहा, मैंने कहा भाई देखो, मैं इसलिए इस्लाम कबूल करके नहीं आया हूँ कि मैं किसी से कुछ लूँ। सही बात। इस्लाम मैंने कबूल किया अल्लाह की रज़ा के लिए, और मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा भरोसा और पूरी उम्मीद है, देगा इंशाल्लाह, मुझे भी अल्लाह हर चीज़ देगा। बिल्कुल सही। लेकिन ये कि उसके दर पे देर है अंधेर नहीं है। तो मैंने कहा मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा। तो हमारे डॉक्टर साहब थे, उसने ये कहा कि बोला भाई देखो, रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, क्या करूँ। तो मैंने बोला भाई देखो, आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, आप जो भी करना चाहो मना नहीं कर दो। तो फिर इसने, और मैंने उस टाइम ये दुआ की थी, या अल्लाह मेरी जिससे भी शादी हो ना, वो ऐसी हो जो गरीब हो, जिसका कोई भी नहीं हो। तो डॉक्टर ने किसी से बात भी कर ली होगी, जब रिश्ता मेरा हो उन्होंने हामी भरी होगी। फिर जब इस्लाम कबूल करने के बाद जो है ना मुझे
फैजान जिसका मैंने नाम लिया था, उन्होंने अपने घर पे बुलाया था। अच्छा तो अच्छा, रिजवान भाई अलग है, फैजान भाई अलग है? रिजवान तो एक अलग थे, वो उन्होंने मुझे जो है कामरान साहब से मिलाया था। अच्छा तो फैजान वो था जिसने मुझे भाई बनाया, उसकी वालदा ने मुझे अपना बेटा बनाया। अच्छा, आप उन्हीं के घर पे रहते रहे? फिर उसके बाद भी ये मेरी बात ये, तो मैं जब मस्जिद में रहता था ना, जी। तो वालदा ने उनको ये कहा, बोला देखो आप जो है एक काम करें, सिलाई का काम आपको आता है, आप सिलाई करें, मशीन मेरे पास पड़ी है। जब तक जो है फैजान का ये कहा, बोला वालिद साहब के हैं तब तक आप रहें, उसके बाद जो है किराए पे आप अपने लिए घर देख लें, खाना पीना हम आपको दे देंगे। तो उस टाइम जो है फैजान के वालिद साहब जो है उन्होंने ये कहा, बोला अगर ये किराए का घर लेगा, किराया भरेगा, बिल भरेगा, तो इसके बाद बचेगा क्या। तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, अभी तकरीबन 1.5 महीना हुआ दुनिया से उनका इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने जो है ना, आप यकीन करेंगे ना, फैजान वाले 4 भाई थे, इनको कम दिया दर्जा, उनसे ज्यादा उन्होंने मुझे दिया। अच्छा। हर चीज, रुतबा, दर्जा, सिर्फ इन्होंने नहीं, फिर इनके सब खानदान में। और फिर मैं जो दिल और जान से इनको अपने वालिद वालदा की तरह समझता था। तो फिर उसके बाद जो है कोई भी मसला मसाइल होते थे, ये लोग मेरे साथ खड़े होते थे, मैं इनके साथ। फिर उसके बाद जो है जब ये बातचीत हुई हमारी, डॉक्टर साहब ने वालदा से बात की, जी। तो फिर वालदा गई थी रिश्ता लेके, तो अच्छा, उन्होंने हम वालदा उन्हीं को मान रहे थे, फिर अपने हाँ, दोस्त के वालदा को? जी। फिर उन्होंने जब बेटा अभी है बनाया वो दिल जिंदा से, है? वालदा जिंदा है, अभी वालिद साहब का जो है 1.5 महीना हुआ है, अच्छा। इंतकाल हुआ है अभी 22 शाबान को। अच्छा, आप उनसे अभी अलग रहते हैं शादी के बाद? तो शादी के बाद में 6-7 महीने तक साथ रहा। फिर ये कि उनके भी 2 कमरे थे, अच्छा अच्छा। वो भी बेचारे जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर हंसी खुशी प्यार मोहब्बत के साथ फिर मैं अलग हो गया। फिर ये कि ईद बारात छोटे बड़े कोई भी दिन होते थे, अभी भी ऐसे होते हैं, तो हम उन्हीं के ही साथ होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने मुझे रखा। इस वक्त जो है कोई अगर आपको एक पानी का गिलास भी पिलाए ना, जी जी अगर बाज अमीर इंसान है ना, जी, तो आप उनका एहसान कभी भी नहीं भूल सकते। ऐसे ही। तो उन्होंने हर चीज में मेरा साथ दिया। पर उन्होंने मुझे शादी वगैरह करवाई, हर चीज, किसी चीज में वो लोग पीछे नहीं हटे। जी जी। तो लिहाजा मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी उनमें साथ हो जाऊं, उनके किसी भी चीज में पीछे ना हटूं। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। और हालांकि जब मेरे साथ मामलात हुए जादू वगैरह के, जी जी। उनके घर में बहुत नुकसान किया मैंने, लेकिन अच्छा। फिर भी हाँ, लेकिन किस टाइप के नुकसान करे आपने? जब शुरू में इनके घर में आया था, तो मामला जब घर वालों को पता चला ना इनके साथ, तो वो मामलात ही ऐसे करा रहे थे ताकि ये लोग भी घर से निकाल दें। पीछे मेरे साथ अच्छा। हाँ बहुत बड़े टफ मामलात हुए हैं। अच्छा। इतनी तकलीफें आई हैं ना, जिसकी कोई मैं हद आपसे बयान नहीं कर सकता। बहुत तकलीफें पहुंची, बहुत ज्यादा। ऐसी हालत हुई है मेरी कि पूछो मत। और इन लोगों को भी बहुत लगा, बहुत तकलीफें हुई हैं, लेकिन क्या इन्होंने सब्र किया हर वक्त। जब इन्होंने मेरी इन तकलीफों को रह के सब्र किया, इनके घर का नुकसान हुआ, वो इन्होंने बर्दाश्त किया, तो फिर मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। सही बात है। बस ये है कि अहमद भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपका थोड़ा सा वक्त लिया हमने। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये है कि आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को कुछ शॉर्टली मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते। भाई मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी नमाज़ों की पाबंदी किया करें। और जो है सबसे नमाज़ों की पाबंदी करने के बाद जो है, जो लोग भी ऐसे हैं जिनका कोई पीर वगैरह नहीं है, तो सबसे अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लें मुर्शिद। क्योंकि जो मुर्शिद होता है ना, मुर्शिद वो रूहानी बाप है। एक बाप तो होता है वो परवरिश करता है, जो मुर्शिद होता है ना वो रूह की परवरिश करता है और रूह को संभालता है। सही बात है। और जो है ना फिर आगे जो ना उसकी मंजिलें आसान होती है। क्योंकि जब आप मुर्शिद बनाएंगे ना, फिर आपको असल मकसद पता चलेगा कि मकसद असल क्या है, दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है, हमें किस तरफ जाना चाहिए और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो फिर जो आपका मुर्शिद रहता है ना, वली कामिल होता है, मुर्शिद कामिल होता है, तो फिर वो आपको जो है ना रसूल की बारगाह में लेके जाता है। जिसे पहले हम कहते हैं कि फना फिल मुर्शिद हो जाए, फना फिल मुर्शिद के बाद वो मुर्शिद आपको फना फिल रसूल कर देता है, रसूल के ऊपर फना कर देते हैं। और जब रसूल की बारगाह में आप जाते हैं, रसूल फिर फना फिल्ला तक ले जाता है आपको। उसके बाद जो है ना आपकी दुनिया में आने का मकसद कामयाब हो जाता है। और बस मैं यही कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने मुझे बुलाया,
अच्छा हुआ बहुत। और जो है मैं तो यही कहूँगा कि इससे जो कुछ इंसान को सीखना हो मुर्शिद वगैरह के ज़रिए से वो सीख सकता है। और जो है अल्लाह ताला जो है हम तमाम लोगों का खात्मा ईमान बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन अल्लाह पाक हम लोगों को इस्तिकामत दे। अल्लाह पाक जो है कमाल बाबा के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन अल्लाह पाक उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन और अल्लाह पाक मियाँ हुज़ूर हैं, कामरान भाई हैं, इनके अमल में, रूहानियत में, उम्र में तरक्की, बरकतें, नुसरतें अता फरमाए। आमीन इनको हासिदों के हसद शरीरों के शर से महफूज फरमाए। आमीन।